स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस की, जो खासकर बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा बहुत ही कम होगा कि कोई ऐसी नेम रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है जो यहाँ से नहीं आई है। मैक्सिमम नेम रिएक्शंस हम यहीं पे कवर कर लेंगे। जो भी नेम रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। क्लास 12th में आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको नेम रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। बायोमोलिक्यूल से नेम रिएक्शंस देखने को नहीं मिलती एज सच। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, उसके बाद हमारे पास है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अमीन्स। ये 4 चैप्टर्स ही हैं जो जहाँ से आपको नेम रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। एक एक करके एक चैप्टर से हम नेम रिएक्शन की बात करेंगे। टोटल 4 चैप्टर्स हैं, चारों चैप्टर की नेम रिएक्शन हम 4 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ PYQs भी सिलेक्ट किए हुए हैं। ये स्टेट बोर्ड से भी हैं, ये CBSE बोर्ड से भी हैं। तो आप देख सकते हो पहला जो चैप्टर है ना, अगर हम उसकी बात करें, उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितनी नेम रिएक्शंस पंजाब बोर्ड में पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। तो ये तो आप ना याद ही कर लेना। तो अभी पर्टिकुलर टाइम, अभी अगर हम देखें तो टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो अब अगर आपको लॉजिकली समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, याद कर लो, सिंपल सी बात है। तो ये भी पहले चैप्टर से ही है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से, ये भी पहले चैप्टर से ही है, ये भी पहले चैप्टर से ही है, और ये वाली रिएक्शन भी पहले चैप्टर से ही है। तो टोटल 4 नंबर का तो आप ये समझ लो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से आ ही रहा है हमारे पास। ऐसे ही अगर इसमें भी देखें तो ये भी पहले चैप्टर से है, ये भी पहले चैप्टर से है, ये भी पहले चैप्टर से है, और ये भी पहले चैप्टर से है। तो हमें ये नेम रिएक्शंस तो करके ही जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम पहले चैप्टर की बात करेंगे और उसमें नेम रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हमें देखनी है। एक चीज़ का तो जो ध्यान रखना है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम सबसे पहली नेम रिएक्शन की बात करें, उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ते हो, वही वुड्स रिएक्शन आप क्लास 12th में भी पढ़ते हो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस में। तो वुड्स रिएक्शन आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स में। तो हमारे पास होता क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा तो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप वो देख लो एक बार। स्टेटमेंट लिखने का सिंपल सा तरीका ये है, अल्काइल हैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म्स एल्केन। सिंपल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपको जनरल फॉर्म लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हो, हमारे पास कोई अल्काइल क्लोराइड है, उसको हमने सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमारे पास एल्केन बन के आ गया और साथ में सोडियम क्लोराइड बन के आ गया। मैकेनिज्म ये सब अभी हमें नहीं करना, क्योंकि हमें सिंपल नेम रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, इतना ही काफ़ी है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हो गया, एग्जाम में आप आंसर करके आ जाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हमारे पास हेलो एरीन है। अगर हमारे पास हेलो एरीन है और हेलो एरीन की रिएक्शन हमने करी सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर, देन अगेन हमारे पास बाइफेनाइल की फॉर्मेशन होगी, दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी एंड हमारे पास एक सॉल्ट बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है और आपके पास एक अराइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड की रिएक्शन जब आपने सोडियम मेटल के साथ करी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीटर, अगेन आपको अराइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और साथ में हमारे पास सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी सेम रिएक्शन मतलब पूछी जाती है रिएक्शन, स्टेटमेंट भी लिखना है, साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने CH3Cl ले लिया और साथ में आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, और अगर हमने इसकी रिएक्शन करी है, ये आप एग्जाम्पल लिखोगे वहाँ पे। उसके बाद अगर आपने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करी है, देन आपके पास टॉलुइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप टॉलुइन बना के आओगे वहाँ पे, और साथ में आप एक्सप्लेन भी करके आओगे, इसको एज ए एग्जाम्पल आप लिख के आओगे वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास पहले कोई भी क्लोरो हैलाइड होगा, कोई भी हमारे पास क्लोरो एल्केन होगा या ब्रोमो एल्केन होगा। अगर हमारे पास अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड है, उसकी रिएक्शन अगर हमने करी है सोडियम आयोडाइड के साथ, तो आयोडीन रिप्लेस कर देगा क्लोरीन और ब्रोमीन को, और हमारे पास ये जनरेट होकर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल आयोडाइड। तो अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमें अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म करना है। अल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हमारे पास या तो हेलो
या तो हमारे पास क्लोरो एल्केन हो सकता है, ब्रोमो एल्केन हो सकता है। उसकी रिएक्शन अगर हमने किसी मेटल फ्लोराइड के साथ करी तो मेटल फ्लोराइड में आपको ये भी ध्यान रखनी है। तो इनमें से अगर कोई और मेटल फ्लोराइड आपको एज अ स्टेटमेंट मतलब एज अ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन ही है। एक है हमारे पास उल्मन्स रिएक्शन, जिसको हम उल्मन्स कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो ये जो उल्मन्स रिएक्शन है ये फिटिक रिएक्शन जैसा ही है, बट हमारे पास इस केस में क्या है, हमारे पास आयोडोबेंजीन है और आयोडोबेंजीन को हमने कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया। तो ये हमारे पास मेटल कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। जब हम इस रिएक्शन को करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, देन हमारे पास बाइफेनाइल की फॉर्मेशन होगी, साथ में हमारे पास कॉपर आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट मेयर्स रिएक्शन। सेंट मेयर्स रिएक्शन जो है ये आप जो लास्ट वाला चैप्टर है अमीन्स, उसमें भी आप देखते हो, उसमें भी काफ़ी सारी रिएक्शंस आती हैं हमारे पास, जो हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट होता है। तो हम अगर हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है इसको बनाना कैसे है। तो अगर आपको बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन देखनी है और अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर आपने NH2 ग्रुप कनेक्ट किया हुआ है, सो इट मीन्स इट विल बी एनिलीन। और अगर आपके पास एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन अगर आप कराते हो NaNO2 और HCl के साथ, या फिर ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट N2+Cl-। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बन के आया है हमारे पास, अच्छा इसका जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी टेम्परेचर याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। तो ये जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि जैसे ही रिएक्शन होगी तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस फॉर्म होकर आएगी, मतलब एंट्रोपिकली फेवरेबल है ये रिएक्शन। तो अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ या कॉपर ब्रोमाइड के साथ, कि कॉपर का सॉल्ट लिया है हमने Cu2X2, जिसमें क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो होगा क्या, ये जो हमारे पास N2Cl है, यहाँ से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे पास या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन के आ जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। इस वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है। हमने बेंजीन के ऊपर क्लोरीन या ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हमारे पास कोई भी बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट होगा हमारे पास। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं सिर्फ कॉपर पाउडर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास कॉपर कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, कैटेलिटिक रिएक्शन है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा N2+Cl- है उसकी जगह पर हमें क्लोरीन कनेक्ट करना है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन के आ जाएगा, या फिर हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिख के आना है। नेक्स्ट है हमारे पास बाल्स सचमान्स रिएक्शन। ये जो बाल्स सचमान रिएक्शन है, बाल्स रिएक्शन है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये तो हमने देख लिया था कि हमने एनिलीन को पहले कन्वर्ट किया था बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट में, मतलब हमें बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनाना है, मतलब अब हमें N2+Cl की जगह F कनेक्ट करना है, N2+F- हो जाएगा हमारे पास, जिसको अगर हम हीट करेंगे, फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन जनरेट होकर आ जाएगा। तो अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कर रहे हैं NaNO2 और HbF4 के साथ, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे आप, NaNO2 और HbF4 के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास N2+Bf4- जनरेट होकर आ रहा है, जिसकी हम फर्दर हीटिंग जब करते हैं तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन के आ जाता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल्स सचमैन्स रिएक्शन। ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये पहले चैप्टर की रिएक्शंस हैं। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, खासकर ये वाली रिएक्शन तो आपको याद ही रखनी है, एज इट इज़ याद रखना है। ये भी रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो अगर आप स्टेट बोर्ड में हो तो स्टेट बोर्ड में तो 4 नंबर की इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ ही रहा है, तो इस वजह से मैंने इस चैप्टर को सेपरेट ही रखा है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर की रिएक्शंस की बात करेंगे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल।